लोग कहते हैं शेर जंगल का राजा है, लेकिन वो जंगल का राजा कैसे हो सकता है? क्योंकि शेर के पास ना तो हाथी जैसी मजबूत और बड़ी जिसामत है और ना ही चीते जैसी चालाकी और तेज रफ्तारी। तो फिर वो क्या चीज है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? क्योंकि एक शेर ना तो सबसे बड़ा, ना ही तेज और ना ही सबसे होशियार होता है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा कहलाता है। तो जो चीज शेर को जंगल का राजा बनाती है वो है उसकी सोच और उसकी मेंटेलिटी। आज इस वीडियो में हम उन लेसन्स के बारे में जानेंगे जो हर शेर अपने बेटे को कहता है कि तू चाहे कितना बहादुर हो और कितना ही ना डर, बेखौफ और ताकतवर हो, लेकिन ये मेरी 5 बातें या 5 रूल याद रखना जो मुझे मेरे बाप ने सिखाए थे और जिसके बलबूते पर मैंने पूरे जंगल पर राज किया है। तो पहला रूल है चूज योर ओन किंगडम, यानी अपना तख्त और अपनी बादशाही खुद चुनो। जंगल में रहने वाले हजारों लाखों जानवरों में से कोई नहीं कहता कि शेर जंगल का राजा है। कोई भी उसे राजा नहीं बनाता और ना ही कोई उसकी ताजपोशी करता है और ना ही उसे बैठने के लिए कोई तख्त दिया जाता है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा ही होता है। वो जहां कहीं बैठता है वहीं उसका तख्त बन जाता है। वो जिस इलाके से गुजरता है सब जानवर उसके डर से भाग खड़े होते हैं। उसकी शान ही निराली होती है। वो इज्जत ढूंढता नहीं, इज्जत करवाना जानता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है। अपने राजा होने के लिए उसे किसी की यकीन दहानी की, किसी की हमायत की जरूरत नहीं होती। अपने आप को राजा कहलाने के लिए वो अकेला ही काफी होता है। उसकी दाढ़ ही उसके राजा होने का ऐलान करती है। उसकी दाढ़ जंगल में मौजूद हर जानवर पर दहशत तारी कर देती है। ठीक इसी तरह अगर जिंदगी में हमने अपना नाम बनाना है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपको खुद ही उस मुकाम के काबिल बनना पड़ेगा। उसके लिए सर दर्द की बाजी लगानी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपसे मुकाबला करने का कोई सोच ही ना सके। इतना ऊपर उठ जाना है आपको मेहनत के दम पर कि कोई आप तक पहुंच ही ना पाए। और दूसरा रूल है कीप योर प्लान सीक्रेट, यानी अपने इरादे और अपने मंसूबों को कभी भी लोगों पर जाहिर ना करो। याद रखना कि भूखा शेर कभी भी नहीं दौड़ता। वो सिर्फ तब ही दौड़ता है जब उसने जंगल में अपना रोब कायम करना होता है, अपने होने का एहसास लोगों को करवाना होता है। लेकिन जब शेर भूखा होता है तो वह कभी भी दौड़ता हुआ अपने शिकार पर हमला नहीं करता। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है और अपने खाने की तलाश करता है। खामोशी से गात लगाता है और जितना हो सके दबे पांव अपने टारगेट के करीब जाने की कोशिश करता है। और जब वो अपने शिकार को लॉक कर लेता है तो अपनी पूरी कुव्वत उसे मार गिराने पर लगा देता है। अपनी पूरी सलाहियत, अपना 100% फोकस और अपनी 100% पावर उसे पकड़ने में झोंक देता है। और इसी तरह जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोगों को अपने प्लान्स पहले ही शो कर देते हैं। बिना कोई सक्सेस हासिल किए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इसलिए मेहनत हमेशा खामोशी से करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। लोगों को अपने प्लान्स ना बताओ बल्कि उन्हें कामयाब होकर दिखाओ। और तीसरा रूल पॉजिटिव एंड क्लियर माइंडसेट। शेर जब भी निकलता है जंगल में शिकार करने तो उसके सामने उससे कई गुना ताकतवर गैंडा होता है, उससे कई गुना ऊंचा और भारी जानवर हाथी होता है और कई गुना लंबा जराफा होता है और उससे कहीं ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है और उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ने वाले हिरन, चीता और कई और जानवर होते हैं। लेकिन फिर भी वो बिना डरे, बिना घबराए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो उनका शिकार करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जीतूंगा तो मैं ही। वो डरता नहीं बल्कि डराता है। तो आप भी हमेशा याद रखना कि अहम ये नहीं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने माहिर, कितने स्मार्ट और कितने ताकतवर हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट कितना क्लियर है और कितना पावरफुल और फोकस है। आपके अंदर नाकामी का खौफ ज्यादा है या जीत का एतमाद और यकीन ज्यादा है। और दोस्तों चौथा रूल है नो प्लान बी। शेर जब भी किसी हिरन, गाय या भैंसों के झुंड पर वार करता है तो झुंड के हर जानवर पर वार नहीं करता बल्कि एक स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करता है। उसको सिलेक्ट करता है और उसी को टारगेट करता है। और जब वो अपने शिकार के पीछे दौड़ता है तो उसके जहन में किसी और जानवर का ख्याल नहीं होता कि ये नहीं तो कोई दूसरा सही, बल्कि उसका पूरा फोकस उस पूरे झुंड में उस एक जानवर पर ही होता है। उसका माइंडसेट सिर्फ यही चाहिए वाला ही होता है।
वन टारगेट, वन फोकस एंड वन प्लान। और दोस्तों, जिंदगी में यही हमारी गलती होती है कि हम हर किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं, हर किसी पर अपनी किस्मत आजमाने लग जाते हैं। जहां वैकेंसी आए वहीं पर अप्लाई कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। आखिर पर हम बस किस्मत का रोना ही रोते नजर आते हैं। और जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपना एक प्लान रखिए, एक टारगेट रखिए और फिर उसी पर अपना पूरा फोकस रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पांचवा और आखिरी रूल है, मेक योर सेल्फ लुक डेंजरस। जैसे शेर की आदत होती है कि वो हर वक्त बिला वजह नहीं दौड़ता, लेकिन वो खुद को खतरनाक दिखाने के लिए और जंगल के जानवरों पर अपना रोब कायम रखने के लिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जरूर दौड़ता है, ताकि जंगल में खौफ कायम रहे और ऐसे ही कोई शिकारी जानवर उस पर हमला न कर सके। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमें लोगों के सामने कभी भी कमज़ोर नज़र नहीं आना, बल्कि हमें पावरफुल यानी ताकतवर नज़र आना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी तरफ उंगली उठाने की और हमारी बेइज्जती करने की जुर्रत ना कर सके। कोई भी तुम्हारा बुरा करने से पहले और कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले 4 बार जरूर सोचे। जैसे कि हर सांप में जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डरते हैं कि क्या पता हो। सांप के नाम से ही हम खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि सांप हर किसी को डंग नहीं मारता, तो जैसे शेर जंगल में हर किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन हर किसी पर उसका रौब और दहशत जरूर होती है। इसलिए लोगों के सामने कभी भी खुद को कमजोर जाहिर ना होने दो, बल्कि आपका इमेज एक ताकतवर, मजबूत और अपनी कमिटमेंट, अपने इरादे के पक्के शख्स का होना चाहिए, ताकि कोई भी आप पर सवाल उठाने की जुर्रत ना कर सके। और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।